मांगों को लेकर सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने रखी हड़ताल। ओपीडी बंद कर धरने पर बैठे चिकित्सक। अस्पताल में नए डॉक्टरों की भर्ती करना, वर्कलोड काम करना व वेतन मान बढ़ाने की है मांग। डॉक्टरों की संख्या कम होने से मरीजों को नहीं मिल पा रही अच्छी सुविधाएं। काम ज्यादा होने के कारण सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर छोड़ रहे हैं नौकरी। नागरिक अस्पताल के उप सिविल सर्जन डॉक्टर बुधराम ने कहा कि नहीं हुई मांगे पूरी तो 29 से करेंगे संपूर्ण हड़ताल। ओपीडी के साथ साथ बंद की जाएगी इमरजेंसी सुविधाएं भी। जी हां, खबर दिखा रहे हैं सिरसा से, सरकारी अस्पताल से आपको खबर दिखा रहे हैं कि डॉक्टरों ने हड़ताल कर रखी है और उनका ये कहना है कि जब तक अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 29 से करेंगे संपूर्ण हड़ताल। देखिए, आज की जो हड़ताल है बेसिकली डॉक्टरों के ऊपर जो काम का बोझ बढ़ता जा रहा है, डॉक्टरों की संख्या कम होती जा रही है, जिस वजह से ना तो आमजन को चिकित्सा सुविधाएं प्रॉपर तरीके से दे पा रहे हैं और जो काम के बोझ के तले दबने के कारण डॉक्टर नौकरियां भी छोड़ के जा रहे हैं। इसी साल ही 3 स्पेशलिस्ट डॉक्टर नौकरियां छोड़ के यहाँ से चले गए हैं और जो आज के दिन सिविल हॉस्पिटल सिरसा में एक भी ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर नहीं है। सिर्फ बुधवार के दिन डबल से जो एक ही ऑर्थोपेडिशियन है वो आके यहाँ पे चिकित्सा सुविधाएं देते हैं, जिससे ना तो आमजन को किसी तरह का लाभ मिल पा रहा है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो डबल से डॉक्टर की डेपुटेशन यहाँ कर रखी है वो भी परेशान होकर नौकरी छोड़ दे। ठीक है, तो सरकार से हमारी पिछले कई सालों से हम निरंतर मांग करते आ रहे हैं कि एक स्पेशलिस्ट कैडर बनाया जाए या स्पेशलिस्ट अलाउंस दिया जाए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को, ताकि वो यहाँ पे बेहतर तरीके से काम कर सकें और इस नौकरी की तरफ अट्रैक्ट हो सकें। कम से कम आज के दिन एक सिविल हॉस्पिटल में हर स्पेशलिस्ट के 2 से 3 डॉक्टर होने बड़े ज़रूरी हैं, ताकि किसी को छुट्टी पे जाना है या किसी की कोई ऑपरेशन में है तो पीछे मरीज़ परेशान ना हो, ओपीडी में कोई देखने वाला हो, तो और काम का बोझ डिवाइड हो सके और इमरजेंसी में भी इवनिंग में नाइट में भी डॉक्टर आके कोई चिकित्सा सुविधा दे सके। तो इस इन्हीं कारणों के कारण हमने जो ये आज की स्ट्राइक रखी गई है, एक दिन की ओपीडी बंद की है, सरकार को याद दिलाने के लिए कि आपको स्पेशलिस्ट कैडर बनाना था या स्पेशलिस्ट अलाउंस बढ़ाना था, ताकि स्पेशलिस्ट इस पेशे में आ सकें। अभी जो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पे गवर्नमेंट जो ज्वाइन करता है नया, तो सरकार उसे 1,05,000 10,000 रुपये तनख्वाह देती है। वो आके काम करना चाहता है, लेकिन जब काम के दबाव को देखता है कि दिन रात उससे काम लिया जा रहा है, सारी ड्यूटीज़ और भी सरकार के सिर्फ ओपीडी के अलावा भी बहुत सारे कार्य हैं जो उनको करना होता है, तो वो नौकरी छोड़ के चले जाते हैं। पीछे एक डॉक्टर यहाँ से नौकरी छोड़ के चले गए हैं, बाहर 5 लाख में काम कर रहे हैं। तो अगर यही उनके पास काम डिवाइडेड होता और 50 से 60 मरीज़ देखने होते पर डे, तो वो शायद इस जॉब में टिक जाते। तो स्पेशलिस्ट कैडर के हमारी पहली मांग थी। दूसरी मांग थी कि जो डायरेक्ट एसएमओ सरकार लगाना चाहती है, एक हमारा कैडर है कि 25% जो एसएमओ हैं सीनियर मेडिकल ऑफिसर वो डायरेक्ट लगते हैं, जिसके लिए अनिवार्यता है कि वो स्पेशलिस्ट होना चाहिए और 2 साल की सर्विस होनी चाहिए। तो 2 साल की सर्विस के बाद अगर एक स्पेशलिस्ट को आप एडमिनिस्ट्रेटर बना देंगे तो उसका आम जन को क्या लाभ मिलेगा, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन तो कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर भी कर लेगा जो सीनियर है 10-15 साल की सर्विस वाला, और एक स्पेशलिस्ट को तो बेकार करने वाली बात है कि अगर हम उसे क्लिनिकल काम से हटा के एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दे देते हैं। तो आज की स्ट्राइक है क्या कंटिन्यू रहेगी? बिल्कुल, इसमें आज हमारी सरकार ओपीडी बंद की है हमने, बाकी इमरजेंसी सेवाएं और लेबर रूम हमारा चल रहा है। कल हमारा प्रॉपर वर्किंग रहेगा सारा। हम एक दिन का समय और दिए सरकार को और इसके बाद फिर 29 से हम टोटल ही सर्विसेज बंद करने पे मजबूर होंगे। जी जी। अभी सिरसा की बात करें तो कम से कम 100 के करीब पोस्टें खाली पड़ी हैं, लगभग 90 से 100 के करीब। और जो कैडर अभी तो इसमें भी और बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे जैसे अब सीएससीज बढ़ रही हैं, पीएससीज बढ़ा रही हैं सरकार, अब उन पीएससीज पे डॉक्टर ही नहीं है। 8 पीएससी हमारी ऐसी हैं जहाँ पे कोई डॉक्टर ही नहीं है। तो और स्पेशलिस्ट की तो अभी हमारे पास यहाँ पे 2 साइकेट्रिस्ट थे। एक डी एडिक्शन सेंटर हमारा डबल में बनाया हुआ था, तो उसको चलाने के लिए यहाँ के एक डॉक्टर की ड्यूटी सप्ताह में 2-3 दिन वहाँ लगाई, तो वो जॉब छोड़ के चला गया। ठीक है, तो अभी किसी और की डेपुटेशन की है
तो कोई अट्रैक्शन ही नहीं है जॉब में आने की। जो हैं उन्हें उनसे बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा है, तो वो खुद परेशान है। तो इस तरीके से इन मांगों को देखते हुए हमने ये स्ट्राइक रखी है।